हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो है वो 10th क्लास का जो चैप्टर थर्ड है उसका सेकंड पार्ट का लॉन्ग आंसर करेंगे और बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको ये लर्न भी होगा। तो देखिए, इसका मतलब ये चैप्टर जो थर्ड है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट का लॉन्ग आंसर करवा दिया है और ये सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो यानी कि ये जो स्टोरी है पूरी बेस्ड है ब्लैक ब्लैक एरोप्लेन पर ही ये स्टोरी बेस्ड है। और अब देखिए, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। द राइटर वॉज फ्लाइंग, यानी कि जो लेखक होता है वो फ्लाइंग उड़ान भरना चाहता है। हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, यानी कि अपने पुराने एरोप्लेन, उसका नाम है डेकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस, यानी कि फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड की तरफ वापस जो है वो उड़ान भरता है। बिकॉज, क्योंकि, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू फ्लाई दैट नाइट, उसने जो था उसी रात निश्चय कर लिया था कि मैं अब उड़ान भरूंगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। यानी कि वो अपने ओल्ड एरोप्लेन से ही उसने उड़ान भरी और उसी रात उसने निश्चय भी की थी, जब उसने उड़ान भरने से पहले उसने डिसाइड किया था। अब देखिए, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, टू एंजॉय हिज हॉलीडे, यानी कि एंजॉय करना, हिज हॉलीडे यानी कि अपनी छुट्टियों को इंजॉय करना चाहता था, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। जैसे कि हमारी भी छुट्टियां होती हैं तो हम भी सोचते हैं अपने फैमिली से मिले, उनके साथ एंजॉय करें। वैसे ही ये राइटर भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही उतावला था और वो एंजॉय करना चाहता था अपनी छुट्टी को। अब देखिए, विद हिज फैमिली के साथ, वैन, जब, ही स्टार्टेड टू फ्लाई, जब उसने अपनी उड़ान को यानी कि उड़ान भरना आरंभ कर दिया, यानी कि उसने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक चीज, जब उसने उड़ान भरी तो प्रत्येक चीज क्या थी, बाज परफेक्ट, प्रत्येक चीज परफेक्ट थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे क्या सिचुएशन होगी। अब देखिए, द स्काई वॉज क्वाइट क्लियर, आसमान भी बहुत ही ज्यादा क्लियर था, साफ था, कोई क्लाउड नहीं थे। बट क्या होता है, सडनली, अचानक क्या हुआ, अ हैवी स्टॉर्म, यानी कि एक भारी तूफान, स्टॉर्म स्टार्टेड, अचानक क्या होता है कि जब उसने उड़ान भरी सब कुछ क्लियर था, बट लेकिन आगे एक जो है भारी तूफान यानी कि हैवी स्टॉर्म चलने लगा, यानी कि तूफान चलने लगा। देयर वाज ब्लैकनेस एवरीवेयर, यहाँ पर ये देखिए एरर हो गया है, ये ब्लैकनेस, यानी कि देयर वॉज ब्लैकनेस एवरीवेयर, यानी कि पूरी तरफ क्या हो गया था, हर जगह जहां से उसने अपनी एरोप्लेन की उड़ान भरी थी तो वहां पर क्या हो गया था, हर जगह ब्लैकनेस हो गया था, अंधेरा अंधेरा हो गया था। इवन आल, यहाँ तक कि अंधेरा छा जाने पर क्या हुआ, यहाँ तक कि आल हिज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसके एरोप्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट थे, उपकरण थे, वो भी क्या हो गए, स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना उन्होंने भी बंद कर दिया। यानी कि जैसे कोई तूफान के साथ यानी कि कुछ बुरा होने वाला हो, ऐसा हो गया था। उसके इंस्ट्रूमेंट भी वो सारे बेकार हो गए थे, वर्किंग करना उसने छोड़ दिया था। हिज फ्यूल वॉज आल्सो गेटिंग एम्प्टी, और उसमें जो ईंधन पड़ता था वो भी यानी कि एकदम एरोप्लेन यानी कि बिल्कुल फ्यूल उसका भी एकदम गेटिंग एम्प्टी यानी कि खाली होने लगा था। ही लॉस्ट हिज ऑल होप्स, तभी उसने सोचा कि मतलब उसे ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी सारी आशाएं ही उसकी यानी कि जहां उसके पेरेंट्स से मिलने की, फैमिली से मिलने की, एंजॉय करने की सारी आशाएं उसने जैसे छोड़ दी हो, खो गई हो उसकी सडनली। बट लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन, उसने उसकी नजर पड़ी, उसने देखा एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ते हुए उसने देखा। तो आगे देखिए क्या होता है,
उड़ते हुए देखा, फ्लाइंग, दैट पायलट हेल्प्ड हिम इन लैंडिंग, यानी कि उसके जो एरोप्लेन पर, ब्लैक एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था उसने उसकी हेल्प की इन लैंडिंग, यानी कि उतरने में, यानी कि एरोप्लेन को उतरने में उसकी हेल्प की। ऑन लैंडिंग, यानी कि जब वो उतर कर, लैंडिंग उतर कर, द राइटर टर्न, राइटर जो था मुड़ा, यानी कि वो उसे देखना चाहता था कि ये कौन है जिसने उसकी हेल्प की। टर्न बैक टू थैंक्स हिज फ्रेंड, यानी कि वह अपने मित्र को शुक्रिया करने के लिए, यानी कि टर्न बैक हुआ, वट, लेकिन क्या होता है, वो देखता है, पीछे मुड़ता है अपने मित्र को धन्यवाद देने के लिए, तभी क्या होता है, ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, जैसे कि उसे लगा वहां पर वो गायब हो गया था, डिसअपियर्ड हो गया था। इन कंट्रोल सेंटर वॉज टोल्ड हिम, यानी कि कंट्रोल सेंटर से उसको पता लग गया है, उसको बताया गया, दैट देयर वाज नो अदर प्लेन एस्केप्ड, यानी कि वहां पर उसके प्लेन के अलावा वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था, यानी कि जो कंट्रोल सेंटर के द्वारा उसको बताया गया कि उसके अलावा वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं देखा गया या नहीं था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, राइटर जो था वो कंफ्यूज हो गया, वो नहीं समझ सका, नॉट अंडरस्टैंड कि क्या बात है, कि क्या मैटर है, व्हाट इज मैटर, वट, लेकिन क्या होता है, हु हेल्प्ड, वो नहीं समझ सका कि हु हेल्प्ड हिम, कि किसने उसकी हेल्प की, लेकिन एंड दैट वाज अ बिग मिस्ट्री, यानी कि ये उसके लिए जो था बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री था, यानी कि रहस्यमय था, यानी कि जे दिस स्टोरी बेस्ड ऑन मिस्टीरियस, यानी कि पूरी रहस्य पर ये कहानी बेस्ड है। आई होप मैंने बहुत इजी वे से इसको एक्सप्लेन किया, और आप इसके शॉर्ट भी बनाकर लिख सकते हैं, और ये लॉन्ग है, और जो है वो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे, पढ़ते रहिए।